हेलो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग ये जानेंगे कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आर एच विटेकर ने दे दिया भाई, तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहाँ से उत्पन्न हो गया। तो देखो भाई, कहीं से नहीं हुआ। हाई वाला जो मोनेरा थे ना, मोनेरा में सारे क्या थे, प्रोक्रियोटिक थे। वो जो है ना, वो जो एक इंसान आया जिसका नाम है कार्ल लुईस, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मोनेरा को दो भाग में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज ई बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो यही जो है ई बैक्टीरिया, देखो आर्की बैक्टीरिया, ई बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल दिया गया, ठीक है ना। चलो अब देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो किंगडम क्लासिफिकेशन में सिंपल क्या है, आर्की बैक्टीरिया है, ई बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और क्या है, एनिमिलिया है, ठीक है ना। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल लुईस। देखो भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बताने जा रहे हैं और यहाँ ये समझ लेना कि बच्चों को जो ये समझ में ही नहीं आता है कि भाई 3 डोमेन कौन होते हैं, 3 डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये समझ लेना भाई ना कि जो आर्की बैक्टीरिया है, क्या है, आर्की बैक्टीरिया है, ई बैक्टीरिया है और यूकैरियोट्स जितने भी हैं, यही 3 डोमेन हैं और यहीं से ये सारे प्रोटिस्टा, देखो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये लोग कौन हैं, यूकैरियोट्स वाले हैं। और ई बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 डोमेन हैं, ठीक है ना। चलो मतलब कि सिंपल बात कर लेते हैं, जो 3 डोमेन बनाया गया है वो किसके बनाया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टीन SR RNA जीन। किसके बेसिस पे बनाया गया है, सिस्टीन जीन sRNA जीन के बेसिस पे हम लोग इसको बांट दिए हैं। चलो फिर मतलब एक ट्रिक समझ लो कि हम क्या किए हैं ना, 3 घर हैं, कितने घर हैं, 3 घर हैं। इस 3 घर में एक घर से इतने बेटे हैं और ये अलग है और ये अलग है, सिंपल ऐसा बात समझ लो। तो 3 डोमेन में कितने लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं। मतलब यूकैरियोट्स के कितने लोग हैं, 4 लोग हैं और ई बैक्टीरिया के 1 ही हैं, आर्की बैक्टीरिया के 1 ही हैं। यही होता है 3 डोमेन सिस्टम और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिए। धन्यवाद।